मुद्दा यह है संजय जी, केजरीवाल अगर कहते हैं कि देश के इतिहास में कोई सबसे भ्रष्ट प्राइम मिनिस्टर हुआ है, तो एक तो डायरेक्ट टू सेंटेंस में मैंने जितना सुना उन्होंने नाम नहीं लिया और 12वीं पास प्राइम मिनिस्टर की बात की, तो जाहिर है कह तो रहे हैं मोदी के लिए, यही माने। जी हाँ, बिल्कुल मोदी के लिए कह रहे हैं। और ये तो सामान्य रूप से हर व्यक्ति समझ सकता है कि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री के बारे में ही उनकी टिप्पणी है। लेकिन अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि वो सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री कैसे हैं, तो इसको विस्तार से मैं बता सकता हूँ। 2-3 मिनट का समय आपसे चाहिए, एक एक करके मैं बताता हूँ। इस देश में जब नोटबंदी लागू की प्रधानमंत्री जी ने, तो उन्होंने कहा कि काला धन खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा देश से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ेगा। नोटबंदी से क्या हासिल हुआ? 99.3% पैसा वापस आ गया मार्केट के अंदर। जो 1500 की नोट इन्होंने बंद की थी, वो सारा का सारा पैसा वापस आ गया। आपने देश की करोड़ों जनता को सड़क में खड़ा कर दिया। किसी की बीमार मां मर गई, किसी की बेटी की शादी नहीं हो पाई। लोगों ने ऐसी दुश्वारियां उस दौरान झेली जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी उन्होंने। लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए नोटबंदी के फैसले से। किया क्या उसमें? जिन लोगों ने ब्लैक मनी रखा था, छिपा के रखा था, मोदी जी की इस योजना ने उसको व्हाइट कर दिया। ये ब्लैक को व्हाइट करने की योजना थी नरेंद्र मोदी की, नोटबंदी की योजना। लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार। फिर आ जाइए क्या किया इन्होंने। इन्होंने चंद पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किया। 11 लाख करोड़ रुपए। आप अजीत अंजुम जी जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। और ये मेरी जानकारी नहीं है, आरटीआई की जानकारी है, गवर्नमेंट के द्वारा दी गई जानकारी है। उसके बाद क्या किया इन्होंने कहा कि एक हेयर कट योजना चलाते हैं। आपके दर्शकों को पता होनी चाहिए ये बातें कि किस तरीके से इस देश को ठगी की जा रही है। हेयर कट योजना में किसी का 50,000 करोड़ का लोन बाकी है, उससे 4,000 करोड़ रुपए जमा कराया जाता है और बाद में वो सारे के सारे कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। आपको मालूम है, अभी मेरा एक क्वेश्चन लगा था, उसकी जानकारी में सरकार ने जवाब दिया है। 3,53,000 करोड़ रुपए एनसीएलटी में सेटलमेंट के जरिए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया। आप मुझे बताइए, इस देश के किसानों ने गुनाह किया है? उनको उसके फसल का दाम नहीं मिलता? इस देश के गरीब आदमी को झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है और उसके ऊपर भी बुलडोजर चला देते हो, उसको पक्का मकान मिलने का हक नहीं है? इस देश के नौजवान को रोजगार नहीं मिलता? वो अग्निवीर योजना में 4 साल के लिए -40 डिग्री टेम्परेचर और +50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन और जैसलमेर में देश की सेवाएं देने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। आप इस देश की माताओं बहनों के लिए महंगाई कम करने का वादा करके आए और आज महंगाई आपने चरम पर पहुंचा दी। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, सरसों का तेल महंगा, दवाएं महंगी, दूध दही छाछ सबके ऊपर आपने आटा दाल चावल सब पे टैक्स लगा दिया। लेकिन ये बताइए सबसे बड़ा और अंतिम, इसीलिए मैंने आपसे 2-3 मिनट का समय मांगा था। सबसे बड़ा और अंतिम, अडानी जी घोटाला। अजीत अंजुम जी, 2G घोटाला आपने सुना, कोयला जी घोटाला आपने सुना, जीजा जी घोटाला भी आपने सुना, लेकिन 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अडानी जी घोटाला किया है। और यह घोटाला क्या है? एक ही व्यक्ति को आकाश से लेकर पाताल तक आपने सब कुछ दे दिया। आकाश में चले जाइए, जहाज अडानी का, जमीन पर आ जाइए, एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए, सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए, कोयला अडानी का, गैस अडानी का, आयरन ओर अडानी का, स्टील अडानी का, सीमेंट अडानी का, सड़क पर चलिए सड़क अडानी की, बिजली जलाइए बिजली अडानी की, पानी पीजिए पानी अडानी का। आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ आपने गुजरात के अपने उस दोस्त अडानी को सौंप दिया। इतना ही नहीं, 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंकों का कर्जा उसको दिया। इतना ही नहीं, 86,000 करोड़ का कर्जा उसका माफ किया। और वो अडानी क्या कर रहा है अजीत अंजुम जी? 38 कंपनियां फर्जी करीबियाई देशों में और मॉरिशस जैसे देशों में बनाकर अपने भाई के साथ लाखों करोड़ का घोटाला कर रहा है। मॉरिशस में अकेले एक पते पर 6 कंपनी बनाकर 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अपने
अडानी की कंपनी में यहां पर उसका भाई लगाता है। आप बताइए इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सेबी की, सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच आप सबके खिलाफ करते हैं, अडानी के खिलाफ नहीं करते। तो गुजरात से आपका मित्र अडानी देश को लूटेगा, नीरव मोदी देश को लूटेगा। मेहुल चौकसी आपका जो भाई है, मेहुल भाई, वो 13,000 करोड़ रुपए बैंकों को चूना लगाता है, देश की जनता का पैसा लूटता है, उसका रेड कॉर्नर नोटिस वापस आ जाता है। 9,000 करोड़ लूट के विजय माल्या भाग जाता है, 6,000 करोड़ लूट के नितिन संदेशरा भाग जाता है, 3,000 करोड़ लूट के ललित मोदी भाग जाता है। इसलिए आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि देश के अब तक के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी।